सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का स्वाध्याय अति उत्तम है, अत्यंत हमारे लिए महनीय है, क्योंकि मन के ऊपर इसमें चर्चा की है। मन की जो गति है, मन का जो सामर्थ्य है, मन की शक्ति से हम अपने जीवन और इस जगत को शुभ से भर सकते हैं। हम कभी भी हताश निराश न हो। वशीभूत मन ही आत्मा को सत्वगुण से अलंकृत करता है। यदि मन हमारा दूषित होता है तो बुद्धि, आत्मा भी सतोगुण में युक्त न रह करके विपरीत ही आचरण होने लगता है इनसे। इसलिए हमको अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए साधना और स्वाध्याय, सेवा, सत्कार, परोपकार से जीवन को जीने का ढंग आना चाहिए। इसी में आगे 7वें मंत्र में भी जो बात कही है कि यह मन हमारे शत्रुओं का पराभव करता है, ज्ञान के आवरण भूत रजोगुण को दूर करके हमारे जीवन को दीप्त करता है। क्योंकि रजोगुण जहां गति है, प्रायः वहां पर प्रकाश कम हो जाता है। गति में मति का संतुलन बना करके रखना यह हमारा परम कर्तव्य है। यदि गति में हमने मति का प्रयोग नहीं किया, अपनी भक्ति, अपने मन, वाणी और शरीर को ज्ञान पूर्वक नहीं उसका उपभोग किया, उपयोग किया, तो निसंदेह रजोगुण, तमोगुण आदि की स्थितियों में हम कभी भी सात्विक नहीं बन पाएंगे। सात्विकता के लिए परम आवश्यक है कि हम प्रभु का सुमिरन करते हुए अपने मन पर नियंत्रण पाएं। वशीभूत मन से हम आत्म अनुकूल आचरण करें। आत्म कल्याण की पावनी जो परंपरा है उसको हम अवश्य में पूर्ण करें। 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम उतस्मास्त्य तन्यतोरिव द्योर्गायतो अभियुजो भयन्ते यदा सहस्रमभि क्षेमयोरधि दुर्वर्तुस्मा भवति भीमरिञ्जन। यह भी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा और चर्चा इसमें करते हैं। जब मन प्रभु की उपासना में प्रवृत्त होता है तो उतस्मा निश्चय से परिघायतः शत्रुओं का हिंसन करते हुए इस मन से अभियुजः आक्रमण करने वाले का काम, क्रोध आदि शत्रु भयंते इस प्रकार भयभीत होते हैं, जैसे कि देदीप्यमान शब्द करती हुई अशनि विद्युत से, जैसे गरजती हुई, कड़कती हुई बिजली से प्राणियों को बहुत ही भयभीत करती है। अर्थात जब गड़गड़ाहट होती है बादलों की और उनके बीच में बिजली चमकती है तो यह कड़कती हुई विद्युत प्राणियों के लिए भयंकर होती है। इसी प्रकार से शत्रुओं का हिंसन करने वाला दध्रिका मन काम, क्रोध आदि के लिए भयावह होता है। जब यह मन निश्चय से हजारों शत्रुओं से युद्ध करता है तो यह दुर्वर्तु सब बुराइयों का निवारण करने वाला होता है और भीम अर्थात शत्रुओं के लिए भयंकर होता है। परिंजन उपासकों के
जीवन को प्रसादित करता है। प्रभु की उपासना में चलता हुआ मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो भी हमारे शत्रु हैं, जो हमारी न्यूनताएं हैं, इन काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर बिजली की तरह गिरता है। सब बुराइयों का निवारण करके हमारे जीवन को अलंकृत करता है। बिजली भौतिक रूप से भी हम देखते हैं, जहां बिजली गिरती है वहां तहस नहस सब कर देती है। यदि पहाड़ों पर गिरती है तो पहाड़ों को विदीर्ण कर देती है, चूर्ण कर देती है। पेड़ों पर गिरती है तो पेड़ों को भी बिल्कुल धराशायी कर देती है। इस प्रकार से मन भी बड़ा शक्तिशाली है, और मन जिन पर टूट पड़ता है, मन का सामर्थ्य जहां हमको विजयी कराता है, तो वे शत्रु उठ नहीं पाते, उनके लिए यह भयंकर हो जाता है। क्योंकि मन का सामर्थ्य अपार है, इसका कोई पार नहीं है। अतः प्रभु की उपासना में इसको हमको लगाना है। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंधि निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। है नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ओ वरदान जो मिल जाए, मुरझाए कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता ते सुमिरन का। तो हम प्रभु का सुमिरन करें। प्रभु की उपासना में लगा हुआ मन अत्यंत बलवान हो जाता है, और उस पर ये संसार का जो प्रभाव है, जो कुप्रभाव कहे इसको, वह इसको फिर छू नहीं सकता है। स्वभाव अध्यात्म हो जाता है, और जो व्यक्ति अध्यात्म में जीवन जीता है, उसको सारे संसार का कष्ट भी आ जाए तो कभी भी उसकी शांति को नष्ट करने का साहस नहीं कर सकता है। विकट से विकट संकट आए तो भी अमिट छाप होती है इस साधक की, जो मन की साधना करता है। और इसी प्रकार से आगे भी बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में, जो मन अतिशय बलवान वेगवान है, और यह शत्रुओं का विनाश करने का सामर्थ्य रखता है। ये पूरा सूक्त ही मन के ऊपर आधारित है। तो 9वां मंत्र भी आपके समक्ष में रखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। पहले लिख देता हूं। ओम ओम उतस्मास्य पनयन्ति
जना पनयन्ति जना ज्योतिम कृष्टिप्रो कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशोः अभिभूति माशोः उतैनमाहुः समिथे वियन्तः समिथे वियन्तः परादध्रिका असरत् सहस्रैः ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम उतस्मास्य पनयन्ति जना ज्योतिं कृष्टुप्रो अभिभूतिमाशोः उतैनमाहु समिथे वियन्तः परादध्रिका असरसहस्रैः ओम स्मास्ते पनयन्ति जना ज्योतिं कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशोः
उतैनमाहु समित्थे वियन्तः परादध्रिका असरत् सहस्रैः। वेद मंत्र का भाव बहुत स्पष्ट है और एक हमारे लिए ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक घुट्टी का काम करते हैं ये वेद मंत्र। कहा कि उत्स्मा, और निश्चय से, जनाः अर्थात लोग, अस्ते इस कृष्टिप्रह श्रमशील मनुष्यों का पूर्ण करने वाले और उनकी न्यूनताओं को दूर करने वाले, आशोहो शीघ्रता से व्यापने वाले मन के अभिभूतिम, शत्रुओं के पराभूत करने वाले, ज्योतिम अर्थात वेग को, पनयंती स्तुति करते हैं, प्रशंसित करते हैं। यह मन जिस शीघ्रता वाले बल से शत्रुओं पर आक्रमण करता है वह उसका बल प्रशंसनीय ही होता है। अर्थात मन जब पूर्ण वेग से शत्रुओं का विनाश करने के लिए, जो हमारे मन में और बाहर भी जो शत्रु हैं, यदि मन की हम पूरी शक्ति लगा दें उनके विनाश के लिए, तो कोई भी शत्रु हमको पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम सदा ही विजयी रहेंगे। और यदि मन को उपासना के साथ जोड़ करके, मन की साधना के साथ अपने आगे जीवन को नहीं बढ़ाया, तो ये सारा संसार जो हमारा अस्तित्व है उसको भी मिटाने के लिए पर्याप्त प्रचुर मात्रा में चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। हम मन की मनमानी को छोड़ करके, मन के सच्चे स्वरूप को जान करके, मन की सच्ची शक्ति को जान करके, पूर्ण भक्ति भाव से इन शत्रुओं पर हम आक्रमण करें। और यह शत्रुओं का पराभव करने वाला है। शत्रुओं के पराभूत करने वाले वेग को स्तुति करते हैं, प्रशंसित करते हैं। यह मन अति शीघ्रता से शत्रुओं पर आक्रमण करता है और प्रशंसनीय उनका नाश कर देता है। उत समिथे संग्राम में वियंतः, विविध दिशाओं में भयभीत होकर भागते हुए, शत्रु एनम आहुः, इसके विषय में यही कहते हैं कि दध्रिकाः, यह मनुष्यों का धारण करके गति करता हुआ मन सहस्त्रैहि, हजारों बलों के साथ, परा असरत, सुदूर गति वाला होता है। न जाने यह हमें कहाँ फेंकेगा। वस्तुतः स्तुति प्रवृत्त मन में शत्रु भयभीत होकर सुदूर दूर हो जाते हैं, विनष्ट कर देते हैं इनको। अर्थात काम आदि शत्रु दूर भाग जाते हैं मन की शक्ति को देख करके। जब मन उनके साथ हो जाता है, इंद्रियों के साथ लग गया, तो मन का भी अस्तित्व क्षीण हो जाता है। एक प्रकार से मन विषयों में, इंद्रियों में लग गया तो उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और मन यदि उपासना के साथ इन इंद्रियों को वश में करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, तो यही मन हमारा ये अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, इनको भयभीत कर देता है। इनसे डर करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मन में दिव्यता है, मन में भव्यता है, मन में समरसता है, मन में प्रेम है, मन में करुणा है, मन में दयालुता है, मन में न्याय है, मन में हमारे हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान के संस्कार हैं। इस प्रकार से यह मन अत्यंत लाभकारी है श्रेष्ठ जीवन के लिए।
मन अतिशयन बलवान है, वेगवान है। काम आदि शत्रु इससे भयभीत होकर दूर हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। और इस सूक्त का अंतिम मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र है, मन का ही बखान है इसमें। ओम आदध्रिकाः शवसा पंचकृष्टिः सूर्य इव ज्योतिषामपस्तातन् सहस्रसाः शतसाः वार्यवर्वा प्रणक्तो मध्वा समिधा वचांसि आदध्रिकाः शवसा पंचकृष्टिः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान सहस्रसाः शतसा वाजर्वा प्रणक्तु मध्वा समीमा वचांसी कहा है कि दध्रिका हमारा धारण करके गति करता हुआ यह मन शवसा अपने बल से पंचकृष्टि ही आप पांचों का विस्तार करने वाली श्रमशील प्रजाओं को, पांचों भूतों, पांचों प्राणों, पांचों कर्मेंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियों व अंतःकरण पंचक का विस्तार करने वाली प्रजाओं को सूर्य के समान, सूर्य की तरह ज्योतिषा आततान, ज्योतिषा आततान समन्तात ज्योति से विस्तृत करता है। मन हमारे जीवनों को ज्ञान ज्योति से जगमग कर देता है। हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम श्रमशील बने और पांचों तत्वों की शक्ति का विस्तार करने के लिए यत्नशील रहें। ऐसी शक्ति हमको सहस्त्रसाहा हजारों शक्तियों को देने वाली है और वह शत्रु संहार में हम कुशल हो जाते हैं। यह हमारे लिए इमाह वचांसी इन स्तुति वचनों को देती है, सैकड़ों वर्ष पर्यंत हमें शक्तियों को देने वाली है। वाजी शक्तिशाली है। और मध्वा संप्रणक्तु माधुर्य से संपृक्त कर दे, हम बड़े मधुर शब्दों से सदा स्तुति करने वाले बने। प्रभु की भक्ति की भावना से पूर्ण मन हमारे जीवन को ज्योतिर्मय कर दे, प्रकाशमय कर दे। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय की प्रार्थना हम करते हैं। ऐसा जीवन श्रेष्ठ ज्येष्ठ दिव्य भव्य हो, यह हमें शत वर्ष पर्यंत सहस्त्रों शक्तियों को देने वाली हो। तो इस प्रकार से यह सूक्त समाप्त हुआ। अगला सूक्त भी दध्रिका का वर्णन है, अर्थात मन के ऊपर ही इसकी चर्चा होगी। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।